कबीर दास जी कहते हैं, अहंकार को छोड़ते ही मन के सारे लालच एवं इच्छाएं मिट जाती हैं और इसे देखकर आसमान में छिपा काल भी परेशान हो रहा है, क्योंकि अब उसे मेरा सर्वनाश करने के लिए मेरे भीतर अहंकार नहीं मिल रहा है। राम और रहीम दोनों एक ही परम शक्ति के दो अलग अलग नाम हैं। ये दो अलग अलग नाम सुनकर अपने मन में भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। जब जीवन में सुख रहता है उस समय तो हम ईश्वर को याद नहीं करते, लेकिन जब जीवन में दुख आता है तो उस समय हम ईश्वर को याद करने लग जाते हैं। अगर सुख में ही ईश्वर को हम याद करें तो कोई दुख होगा ही नहीं। जो व्यक्ति एक चम्मच भी शराब का सेवन करता हो और जो व्यक्ति तंबाकू एवं भांग का आदी हो, उसकी संगत कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ संगत का असर आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। जिसका मन निर्मल होता है उसके लिए सारे स्थान बनारस की पवित्र भूमि के समान ही पवित्र हैं और सभी नदी गंगा माँ की तरह निर्मल हैं। अर्थात अगर व्यक्ति का मन पवित्र हो तो उसके लिए यह संसार भी वैकुंठ से कम नहीं है। अर्थात कर्म करने से ही भाग्य का निर्माण होता है और जीवन का यही रहस्य है। मनुष्य का कर्म उसके स्वयं के हाथों में होता है। भाग्य का साथ देना और ना देना इंसान के अपने ही हाथों में होता है। नसीब को दोष देने से कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर किसी व्यक्ति का वेशभूषा सन्यासी जैसा है किंतु वो बड़ा अपराधी है, अर्थात बाहर से वो साधु जैसा व्यवहार करता है परंतु अंदर से वो अत्यंत दुष्ट है, ऐसे विषधारी साधुओं से सावधान रहना चाहिए। व्यक्ति के पास शक्ति के साथ साथ विवेक भी होना चाहिए। यदि विवेक नहीं तो बल व्यर्थ है। जिस प्रकार एक मूर्ख शेर एक खरगोश के कहने पर कुआं में अपनी ही परछाई को कोई अन्य शेर समझकर उसमें कूदकर मर जाता है, वैसे ही मूर्ख बलवान इंसान का भी अंत हो जाता है। मन के नियंत्रण में होकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मन में तो अनेकों सही और गलत विचारों से भरा पड़ा है। जो मन को अपने अधीन रख सके ऐसा सामर्थ्य सैकड़ों सद्पुरुषों में कोई विरला के पास ही होता है। पलटूं शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। जब मैं पुराने बात को याद करता हूँ तब मुझे एक बात समझ आती है कि ये शुभ मुहूर्त और शुभ लगन सब एक झूठा प्रपंच मात्र है। इसके कारण केवल विलंब ही होता है और काम भी खराब हो जाता है। इसलिए जो भी करना है उसके लिए आज और अभी से बेहतर कोई वक्त नहीं है। जिस तरह कमल का फूल सरोवर में रहकर भी जल को स्पर्श नहीं करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी इस संसार में रहते हुए सांसारिक विकारों और बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। जो इंसान खुद ही बंधन में हो और आप ऐसे इंसान के पास अपने बंधन से मुक्त होने के लिए जाएं, ऐसे व्यक्ति से आशा रखना मूर्खतापूर्ण है। जो व्यक्ति स्वच्छंद विचार वाला एवं ज्ञानी है वो आपके मन के संदेह अथवा प्रश्न के बंधन को पल भर में खोल देगा। कबीर दास जी कहते हैं, जो व्यक्ति किसी साधु पुरुष की निंदा करता है उसके जीवन में तरह तरह के संकट आते रहते हैं और ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से कभी मुक्ति नहीं पा सकता है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वो धैर्य का अर्थ भी नहीं समझ सकता और विरह के वेदना को
केवल एक बैरागी ही समझ सकता है। जिस तरह प्रेम एवं धीरज और विरह एवं वैराग का संबंध होता है, उसी प्रकार गुरु और शिष्य के बीच हृदय का संबंध होता है। बिना गुरु के शिष्य के मन से इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता। जीवन हर क्षण हमें अवसर प्रदान करता रहता है, आपको इसे पहचानना है। वैसे ही जैसे समुद्र की लहरें मोतियों को अपने साथ किनारों तक बहा कर लाती हैं, जिन्हें बगुला पहचान नहीं पाता, लेकिन हंस उन मोतियों को कंकड़ों के बीज से चुन चुन कर खाता है। व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यकता से अधिक उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा उतावलापन से नुकसान ही होता है। मनुष्य को संतुलित मन से कोई काम करना चाहिए। नमक से भरी हुई बोरी धीरे धीरे पानी गिरने से भारी होती जाती है, इसलिए सब्र से काम लेने से सभी काम पूरे होते जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।